मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी. घूर्णन करने वाली वस्तु का जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. इसके मान का m इंटू आर स्क्वायर. m मास और r डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. सो m का m आ जाएगा, l का स्क्वायर 2 आ जाएगा, t है नहीं t 0. सो m l t 0 और यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर. सेकेंड है रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है जो अपन आगे पढ़ेंगे. और एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन लिख सकते हैं एम के स्क्वायर. यहाँ पर एम एम कैंसिल हो जाएगा, के बराबर आर. तो ये के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी. तो के की यूनिट वही होगी जो कि एल की यूनिट होगी. तो एम 0 L1 T 0 और यूनिट आएगी मीटर में. देन एंगुलर मोमेंटम. जैसे लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका? मास इंटू वेलोसिटी. इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी. एंड दैट L इज इक्वल टू m इंटू v इंटू r. L इज एंगुलर मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी एंड r रेडियस. सो m l v की lt माइनस 1 इंटू r की l. सो m l स्क्वायर t माइनस 1. तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस t माइनस 1. और जो यूनिट होगी इसकी जूल इंटू सेकेंड होगी. देन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होगा? पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? एक दोलन के लिए लगा समय. टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. तो टाइम किसे ना कर, टाइम में सेकेंड में नापेंगे. तो m 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा और टाइम का एक पावर हो जाएगा t का पावर 1. तो टाइम में नापेगा तो यूनिट हो जाएगी सेकेंड. नाउ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. या ये जो है वह टाइम पीरियड का इनवर्स 1 बटा टाइम पीरियड. सो 1 बटा टाइम पीरियड का हो जाए 1 बटा टी. तो टी इनवर्स. तो m 0 L 0 t माइनस 1 t माइनस 1. तो यूनिट क्या हो जाएगी? m है नहीं, l नहीं है, t माइनस 1 है तो सेकेंड हो जाएगा माइनस 1. या इसको अपन हर्ट्ज बोलते हैं, HZ हर्ट्ज. साइंटिस्ट के नाम पर जो है वह हर्ट्ज यूनिट है इसकी. देन वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस. जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. यहाँ पर टाइम की जगह डिस्टेंस है dv बटा dx. सो v बटा l. v का हो गया lt माइनस 1 बटा l. l कैंसिल. सो t माइनस 1. तो क्या हो जाएगा? m 0 L 0 t माइनस 1 सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी. फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा कि फोर्स जो है वह एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होगी. फोर्स इज इक्वल टू के फोर्स कांस्टेंट इनटू एक्स. एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ. सो F इज इक्वल टू के इंटू एक्स. तो के बराबर क्या होगा? F बटा एक्स. सो के बराबर होगा F बटा F क्या होगा? फोर्स m l t माइनस 2 बटा एक्स हो जाएगा लेंथ में, l कैंसिल. सो दिस विल बी इक्वल टू m L 0 t माइनस 2. सो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर या न्यूटन इंटू मीटर माइनस 1. देन हीट. अभी तक अपने यूनिट्स की ये सभी मैकेनिक्स की यूनिट है. अब जो आपके कोर्स में हीट है, तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एक एनर्जी है, ऊर्जा है. तो एनर्जी को अपन लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स कितना है? एम एल टी माइनस 1 और एल से मल्टीप्लाई हो गए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. जैसा अपन ने पहले एनर्जी का निकाला है सेम आएगा और जूल में अपन इसको नापेंगे. देन स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी आपके? स्पेसिफिक हीट को इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि टोटल एनर्जी जो है हीट एनर्जी Q बराबर m मास
एस स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर। सो अब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बटा एम डेल्टा टी, क्यू बटा एम डेल्टा टी, और टेम्परेचर बढ़ जाएगी। सो क्यू क्या हो गई, एनर्जी की, एम यही से डाल देते हैं अपन सीधे, एनर्जी की एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम इंटू टेम्परेचर केल्विन में। सो एम एम कैंसिल, सो एम का पावर 0, एल का पावर 2, टी का पावर -2 एंड केल्विन का पावर -1। तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो ये आपका स्पेसिफिक हीट जो है वह। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको अपन कैपिटल आर से लिखते हैं। तो अपन जो इक्वेशन लिखते हैं गैस की इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स इंटू R गैस कांस्टेंट इंटू T टेम्परेचर। सो R बराबर क्या होगा, R विल बी इक्वल टू PV बटा N इंटू T। P प्रेशर की, M L -1 पहले अपन निकाल चुके हैं, एंड V की अगर लेंथ का पावर 3, L का पावर 3, और N आएगा मॉल के अंदर और टेम्परेचर आएगा केल्विन में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर T-2 पर केल्विन पर मोल, और इसको अपन यह भी लिख सकते हैं PV की यूनिट जो है जूल के बराबर हो जाती है। तो जूल डिवाइडेड बाय पर केल्विन पर मोल, तो इसकी यूनिट अपन लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन, केल्विन की पावर -1। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है KB, K सबस्क्रिप्ट B, वो एनर्जी बराबर होता है KB इंटू टेम्परेचर। सो एनर्जी इज इक्वल टू KB इंटू टेम्परेचर। सो KB बराबर क्या होगा, एनर्जी बटा टेम्परेचर। एनर्जी की अपन निकाल चुके हैं ml स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का केल्विन। सो यूनिट हो जाएगी m का पावर 1, m का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -2, केल्विन का पावर -1, और इसको अपन जूल पर केल्विन लिख सकते हैं। देन स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट जो है वह ब्लैक बॉडी में आएगा और वहाँ पर अपन आगे पढ़ेंगे इसको। सो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4। यहाँ टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, एंड सिग्मा जो है वो स्टीफन, तो स्टीफन कांस्टेंट बराबर हो गया एनर्जी एमिसिविटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का पावर 4। सो इसकी यूनिट एनर्जी की हो जाएगी ml स्क्वायर T-2, एनर्जी की डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर पर सेकेंड, तो T आ जाएगा टाइम, और केल्विन का पावर 4। सो इसको अपन सॉल्व कर देंगे। सो m L का पावर, दिस L स्क्वायर विल कैंसिल, तो L का पावर 0 हो जाएगा, T का पावर -3 हो जाएगा, 2 ये 3 -3, एंड केल्विन का पावर -4। सो ये हो जाएगी आपका स्टीफन कांस्टेंट। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड पर केल्विन का पावर -4 इंटू केल्विन का पावर। सो इसकी यूनिट हो जाएगी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस। तो वर्क डन क्या है आपका, एनर्जी, हीट प्रोड्यूस क्या है, एनर्जी। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन लेस हो जाएगा, m0 L0 T0, कोई यूनिट की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार अपन जो है इम्पोर्टेंट जो भी अपने 11th में आएंगे उन सब के अपने डायमेंशंस जो है वह निकाल लिए। यूजेस ऑफ dimensional equation. Dimensional equation we have studied. What is dimensional equation? Dimensional equation is given by the physical quantity. This is equal to the dimensional formula of that quantity. Now
first of all, we will take the first use to check the correctness of given relationship. So what is the basic thing? We have some formula is given to us. Then we will use the dimensional for that, and the dimension of left hand side should be equal to dimension on the right hand side. Now we know that dimension of same dimensions are added or subtracted. So we will use two things. Number one, the dimension of left hand side should be equal to dimension of right hand side. So first we take the example, S is equal to ut plus half at square. S is the distance. S is distance. So distance is expressed in length. U is initial velocity. U is initial velocity. प्रारंभिक वेग LT minus 1. T is time. Dimension is capital T. 1/2 we will ignore. We will not consider any fractional or number. Then A is acceleration. Acceleration is change of velocity. That is LT minus 2. And T is temperature. S is the distance. So here the dimension will be equal to M0 L0 L1 into T0. It is only as the S, only L is there. So M0 L1 T0. Right hand side, initial velocity LT minus 1. So we can write into T, that is capital T, plus 1/2 we will ignore. Acceleration is LT minus 2 into T ka square, T square. So left hand side is M0 L1 T0. It is equal to T minus 1 और T 1 हो जाएगा. So ये आ जाएगा L. यहाँ पर T minus 2 T square plus L. L plus L is equal to L. So left hand side M0 L1 T0. This is equal to M0 L1 T0. So the left hand side is equal to right hand side. So we can say this relation is correct relation. Similarly, we can have another relation of this. V is equal to U plus AT. This is also equation of motion. V is the final velocity, U initial velocity, A is acceleration and T is time. So V is here, V is initial velocity. So that is equal to LT minus 1. U we know, A know, T know. So V का क्या हो जाएगा? Velocity LT minus 1. This is equal to U is velocity LT minus 1 plus acceleration LT minus 2 into T. So LT minus 1, this is equal to LT minus 1 plus LT minus 1. This is equal to 2 LT minus 1. So we will not consider the numerical value. So LT minus 1 is equal to means this formula is correct. First we have considered that S is equal to UT plus half AT square. That is the correct formula. This is also a correct formula. Now we take the next third example. This is the second example. And nu is equal to 1/2L under root T bata M. Nu is the frequency. This is for the sonometer. You will do in the experiment.
न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी यूनिट इज 1/t. L is length. Small l is length. Unit is capital L. T is tension. Tension is equal to m into g. Mass multiplied by the acceleration due to gravity का गुना. तो ये कितना हो जाएगा? टेंशन बराबर हो जाएगा मास का m और एक्सेलरेशन ड्यू टू एल टी माइनस 2. एक्सेलरेशन की वही होगी. यहाँ स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ. So m divided by capital N. So now we substitute the value of frequency. Frequency is 1/t. So we write t minus 1. This is equal to 2 is neglected, 1/L. So L is 1/capital L. Square root पावर 1/2 आ जाएगा. T is the tension. Tension is m into g. So m L T minus 2 divided by mass per unit length m into L minus 1. M cancel. So T minus 1, this is equal to 1/L. Here this m will cancel. L minus 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर T minus 2 और इसका है अंडर रूट तो प्लस 1/2. तो ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर का स्क्वायर रूट L ये से कैंसिल हो जाएगा और T minus 2 का स्क्वायर रूट T minus 1. सो लेफ्ट हैंड साइड T minus 1 will be equal to right hand side T minus 1. Hence this formula is correct formula. So we can take the next example, one more example, that the velocity of the sound, v is the velocity of sound. V is velocity of sound. तो कितना हो जाएगा? L T minus 1. Gamma is constant, so neglect it. P is pressure. Pressure is force per unit area, so m L T minus 2 force बटा area L square. And rho is the density. Density is equal to mass बटा volume. So m बटा L cube, so minus 3. So now we substitute. Velocity is L T minus 1. This is equal to square root. Gamma will be cancelled because it is a constant quantity. Pressure we have found. Pressure is equal to m L minus 1 T minus 2 divided by rho m L का पावर -3 पूरे का पावर 1/2. L T minus 1. Here m cancel. L का पावर ऊपर जाएगा 3 तो -1 तो क्या हो गया? L स्क्वायर and T minus 2. Take the square root. So is equal to L square का root L और T minus 2 का T minus 1. So LT minus 1 is equal to LT minus 2. So यहाँ हम क्या बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड. So we have taken the 4 example
to show you that the formula are correct or not. So first we have take the velocity, then distance, then frequency, then velocity also. So we have taken the 4 different examples to show that the formula given are correct formulas and which can be verified by dimensional. Second use of dimensional equation. We can calculate or we can find the magnitude of a physical quantity from one system to another system. Here generally we will use MKS system and CGS system. MKS meter, kilogram, second, and CGS system is centimeter, gram and second. So now what is the underlying principle? Underlying principle क्या है इसका कि dimension जो है doesn't change if the system of unit is same. If we have the MKS unit or CGS system, then the dimensional formula for any quantity, suppose it is a force, then it is MLT minus 2. So here will be also MLT minus 2. Only the difference is the magnitude for MKS and MCGS will be different. So basic it is the suppose we are a one system, n system, one system, and this is second. This is a one system. This is in this system the magnitude is n1, mass m1, length L1, T1, their power are A, B, C. A, B, C can be anything. Here, its magnitude for second system is N2, mass M1, power will be same, dimension will be same. Here, the mass will be M2 in the second system, L2 and T2. But power will be same. Power will be here A, then here A, here B, here B, here C. पावर वही रहेगी, पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा. यहाँ पर यदि किलोग्राम है तो यहाँ ग्राम आ जाएगा, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, यहाँ सेकंड है यहाँ पे भी सेकंड है. सो अब यदि अपन को N2 की वैल्यू निकालें तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 M1 बटा M2 का पावर A इंटू L1 बटा L2 का पावर B इंटू T1 बटा T2 का पावर C. So suppose you have to convert, we will do this question. So N1, suppose you have to convert 1 Newton into how much down? 1 Newton is equal to how much down? Now Newton is the force. Newton is unit of force in MKS. And dyne is unit of force in CTS. So the dimension of force is MLT minus 2. M ka power 1 is. So now we have to convert 1 Newton into how much dynes. So here number 1 system जो है वह that will be your CGS and number 2 system is MKS. So N2 की वैल्यू निकालनी है आपको. N2 will be equal to N1 is 1 Newton. Then mass M1 that will be equal to MKS में kilogram divided by gram into length, power is 1, so is 1. L का power भी 1 है. Length is मीटर बटा सेंटीमीटर into second बटा सेकंड
का पावर -2, ये तो कैंसिल हो गया। सो N2 विल बी इक्वल टू 1, विल चेंज किलोग्राम वेट इक्वल टू 1000 ग्राम divided by 1 gram. This is 100 centimeter divided by 1 centimeter. So N2 will be equal to 1 into 1000 into 100, that is equal to 10 raised to 5 dynes. So this is very important example. So हम जो है वह MKS के अंदर न्यूटन है अपना फोर्स की इकाई, और CGS के अंदर जो है आपका है डाइन। सो अपन को 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे अपन को निकालना है। सो यहाँ पर अपन जो है वह पुट कर लेते हैं। N2 is equal to N1 is 1 Newton, so 1 put. Then M1 is equal to 1 kilogram. Here gram, power is 1. Then meter बटा सेंटीमीटर, पावर 1, एंड सेकेंड बटा सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, पावर -2 का। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, सो 10 का, सो 1000 इंटू 100, सो 10 का पावर 5. So 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne. We have convert 1 arc into how much joule. So arc is a unit of work in MKS. Work in MKS is joule. Work in CGS is arc. So we have to convert 1 arc into. So our system number 1 will be CGS and system number 2 MKS. So N2 will be equal to N1. Now what is the dimension of work? Dimension of work is ml square t minus 2. Force multiplied by distance. So N1 m1 बटा m2 का पावर 1 इंटू L1 बटा L2 का पावर 2 इंटू T1 बटा T2 का पावर -2. So we have to convert 1 arc into joule. तो ये 1 CGS आ जाएगा, 1 arc in CGS, the unit of mass is gram बटा kilogram, length is centimeter divided by meter, का पावर 2 into second बटा second, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। Now we will convert this into N2 is an MKS, so we will convert into MKS unit. This will be equal to 1 into 10 raised to -3 kilogram divided by kilogram, 10 raised to power -2 divided by meter,
का स्क्वायर, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर -3, 10 का पावर -4, 2 का स्क्वायर -4, सो 10 raised to power -7. So 1 arc is equal to 10 raised to -7 joules.